Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the exercise number 5.4. एक्सरसाइज नंबर 5.4 में अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 है चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी और नॉट। यानी कि आपने ये देखना है कि ये जो वेरिएबल्स इनइक्वालिटीज़ में यूज़ हुए हैं इनकी जो वैल्यू आपको दी जा रही है वो इन्हें सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। ठीक है, टू मच ईजी क्वेश्चन है। इसके अंदर अब देखें आपने इनइक्वालिटी, इसको पढ़ने से पहले आपको इनइक्वालिटी का पता होना ज़रूरी है। अब इनइक्वालिटी क्या है? इनइक्वालिटी वर्ड निकला है इन इक्वेशन से। इक्वेशन का क्या रूल है? इक्वेशन में इक्वालिटी का साइन आना चाहिए। तो इनइक्वालिटी फिर मेन वो इक्वल नहीं होता, या लेस या ग्रेटर होता है। ठीक है, तो आइए अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है जिसमें आपसे कहा जा रहा है चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। आपने बताना है कि ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वेरिएबल की, आप देख सकते हो पार्ट 1 में जो है जो वेरिएबल यूज़ हुआ है वो कौन सा यूज़ हुआ है? y। ठीक है, पार्ट 1 में y यूज़ हो रहा है। आपने y की जगह पे ये 3 रिप्लेस करना है, y इक्वल टू 3 पुट करना है। इसी तरह पार्ट 2 में आपने x की जगह पे -3 रिप्लेस करना है। पार्ट 3 में आपने x की जगह पे 4 रिप्लेस करना है और पार्ट 4 में आपने x की जगह पे -2 रिप्लेस करना है। यानी कि आपको इन्होंने कुछ वेरिएबल्स यूज़ किए हैं इक्वेशंस की इनइक्वालिटीज़ के अंदर, उन इन वेरिएबल्स की जगह उनकी वैल्यू पुट करनी है आपने। जस्ट आपने एज इट इज़ क्वेश्चन को लिखा, ओनली चेंजिंग क्या की गई? 5 की जगह आपने क्या रिप्लेस, y की जगह आपने क्या रिप्लेस किया? 3। नाउ 5 3 ज़ा 15, 15 माइनस 12 3। अब कंडीशन क्या आ रही है कि 3 इज़ ग्रेटर देन 0। येस 3 0 से बड़ा है, तो इट मीन्स दिस वन इज़ ट्रू। तो येस इट इज़ सेटिस्फाई, यानी इट्स सेटिस्फाई, यानी कि ये जो y की वैल्यू है 3 ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ दिस। इसमें आपने अब x की जगह जो वेरिएबल इस इनइक्वालिटी में यूज़ हुआ है वो x है। ठीक है, इस x की जगह पे आपने क्या रिप्लेस करना है? -3। अब आप देख सकते हो मैंने ओनली इस x की जगह पे क्या रिप्लेस किया है? -3। जब आपने -3 रिप्लेस किया तो अब आप देखो 4 एज इट इज़ आया, माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6 लेस देन इक्वल टू 9। नो 6 + 4 इज़ 10, 10 इज़ लेस देन इक्वल टू 9। अब आप देखो ये जो इक्वल, या तो वो कह रहे हैं आपको क्या कंडीशन दे रहा है कि ये इसके इक्वल भी हो सकता है और लेस भी। अब आप अगर गौर करो तो 10 9 के इक्वल नहीं हो सकता और इसी तरह से 10 9 से लेस भी नहीं हो सकता, छोटा भी नहीं है 10 9 से। तो इट मीन्स दिस वन इज़ फॉल्स। तो आप लिख सकते हो नो इट डज़ नॉट सेटिस्फाई, यानी कि ये वेरिएबल की वैल्यू -3 से सेटिस्फाई नहीं कर रही। यहाँ पे x का कोई और वैल्यू आती है जो इसको सेटिस्फाई करती है, -3 इसको सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, अब हम इसका पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 को अगर हम देखें तो हम सबसे पहले, अब सेम केस आप देख सकते हो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया जो चेंजिंग की है मैंने इस स्टेप के अंदर। मैंने क्या चेंजिंग की है? मैंने x की जगह पे क्या रिप्लेस किया है? 4। आप देख सकते हो क्वेश्चन में 2 टाइम्स x एग्जिस्ट कर रहा है, दिस वन इज़ x एंड दिस वन इज़ ऑल्सो x। तो मैंने क्या किया? x की जगह पे मैंने 4 रिप्लेस कर दिया दोनों में। ठीक है, अब 5 माइनस 2 4 ज़ा 8 माइनस 4 4 ज़ा 16 प्लस 5 5 माइनस 8 आपके पास अकॉर्डिंग टू इन टीचर क्या होता है? +5 माइनस 8, द आंसर इज़ -3। ठीक है, तो आप देख सकते हो 5 माइनस 8 -3। सेम केस -16 + 11 करेंगे, सब्ट्रैक्ट साइन लाइन लगाएंगे ग्रेटर का, -16 + 5 इज़ -11। अब आपको क्या कंडीशन दी जा रही है कि -3 इज़ ग्रेटर देन -11। अब देखें यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि इफ़ -3 इज़ ग्रेटर देन -11। अब देखने में 3 जो है वो हमारे पास छोटा है 11 से, लेकिन जैसे ही नेगेटिव साइन रिप्लेस हो जाता है तो हमारे पास जो वैल्यू हमें ग्रेटर नज़र आ रही होती है वो उस वक्त स्मॉलर हो जाती है। यानी अगर आप एक इसकी एग्जांपल आप एक ले सकते हो नंबर लाइन की। अगर आप नंबर लाइन के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है, छोटी क्लासेस में, नंबर लाइन में आप देख सकते हो दिस वन इज़ 0 1 2 और -1 -2 अप टू सो ऑन। ठीक है, इसी तरह -3 -4 -5 आप देख सकते हैं -3 यहाँ पे पहले और -11 हमारे पास इसकी फर्दर नेक्स्ट स्टेप पे मूव करके आता है। तो इट मीन्स के -3 इज़ ग्रेटर देन -11। अगर यहाँ पे माइनस का साइन ना होता तो फिर 3 बड़ा नहीं था 11 से, लेकिन अब 3 जो है वो क्या है? ग्रेटर हो गया है 11 से। नेगेटिव साइन की वजह से जो वैल्यू हमें छोटी नज़र आ रही होती है वही ग्रेटर होती है जब नेगेटिव साइन इंडिकेट कर दिया जाता है। तो डेट्स वाई ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, -3 बड़ा है -11 से। तो येस इट सेटिस्फाई, यानी x की वैल्यू 4 ही यहाँ पे लगती है, वो इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है,
नाउ द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 को अगर आप देखो तो इसमें 3 इंटू जेड प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 6 है। ठीक है, जेड की जगह वो आपसे क्या कह रहे हैं, क्या पुट कर दो, -2 को पुट कर दो। अब आप क्वेश्चन के अंदर देखो, क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो ब्रैकेट को रिमूव कर दो। ब्रैकेट को रिमूव ऐसे किया जा सकता है, 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 इंटू जेड 3z प्लस 3 4 ज़ा 12, ये चेंजिंग आएगी। ठीक है, अब आप देख सकते हो मैंने z की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया, -2। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 2 ज़ा 6। कुछ बच्चे यहाँ पर ये गलती करते हैं कि 3 और 2 को माइनस कर देते हैं। आपने माइनस नहीं करना, आपने देखना है 3z आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपने 3 और -2 को मल्टीप्लाई करना है, विच इज़ -6 प्लस 12। यू नो -6 प्लस 12 अकॉर्डिंग टू टीचर अगर हम देखें तो -6 प्लस 12 यू नो करेंगे, सब्ट्रैक्ट साइन लगाएंगे ग्रेटर का, तो डेट इज़ 12 माइनस 6 6, तो प्लस 6 आपके पास एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो 6 लेस देन इक्वल टू 6, 6 लेस तो नहीं हो सकता लेकिन 6 इक्वल टू 6 ज़रूर है, यानी इसकी पहली कंडीशन को तो ये फुलफ़िल नहीं करता लेकिन इस कंडीशन को वो फुलफ़िल करता है, डेट्स वाई दिस इज़ ट्रू। तो येस इट सेटिस्फाइज, जेड की ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है। अब हम 5.4 के ही क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए के पार्ट 5 को सॉल्व करेंगे। Now the next part is part number 5, which is 5 into x minus 2 greater than equal to 9x minus 3 into 2x minus 4। इन दिस केस क्लास सबसे पहले आपने ब्रैकेट रिमूव करनी है। ब्रैकेट रिमूव करने के लिए 5 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू एक्स 5x, 5 2 ज़ा 10। राइट साइड पे भी हम लोग क्या करेंगे, -3 2 ज़ा 6x, माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ा 12। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद, ब्रैकेट ओपनिंग होने के बाद आपने बिल्कुल ये नहीं करना कि लाइक टर्म एक तरफ करो, बल्कि आपने x की जगह पे सब्सिट्यूट करना है 11। क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x आ रहा है उधर आपने 11 पुट करना है। आप देख सकते हो दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, 3 स्टेप में x था, जिससे 3 जगहों पे x था जहाँ मैंने 11 11 11 पुट कर दिया। पुट करने के बाद आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, 5 11 ज़ा 55 माइनस 10, 9 11 ज़ा 99 माइनस 6 11 ज़ा 66 प्लस 12। ठीक है, अब आप अकॉर्डिंग टू अलजबरा क्या करोगे, लाइक टर्म्स को, अब इनको हमने ये नहीं करना कि एक्स वाली टर्म्स एक तरफ कर दें, अब एक्स हमारा रिमूव हो चुका है। ठीक है, अब हम इनको लेफ्ट पे सॉल्व करेंगे, राइट को राइट पे सॉल्व करेंगे। 55 माइनस 10 आपके पास 45 होता है, 99 माइनस 66 33 होता है, 33 प्लस 12 आपके पास 45 होता है। दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो ट्रू, तो आप इसको लिख सकते हो येस इट इज़ सेटिस्फाई, ये भी इसको सेटिस्फाई करता है, यानी एक्स की वैल्यू 11 ही यहाँ पे सब्सिट्यूट होती है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर देती है, यानी 45 इक्वल टू 45 आ जाता है। ग्रेटर तो नहीं आता लेकिन इक्वालिटी डली हुई है तो इट मीन्स इक्वल टू 45 आ जाता है, डेट्स वाई दिस वन इज़ ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, यानी x की वैल्यू 11 ही सब्सिट्यूट होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट बी सॉल्व करेंगे। पार्ट बी में आप देख सकते हो स्टेटमेंट है, इन दी फॉलोइंग केसेस राइट ईच सोल्यूशन इन दी सेट नोटेशन फॉर्म। हमने सेट नोटेशन फॉर्म में यानी सेट की फॉर्म में हमने सोल्यूशन देना है। ठीक है, इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हमने सेट की फॉर्म में देना है। अब कंडीशन क्या आपको दी जा रही है, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5 वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने कुछ इस सिंबल को लिखा है कि इसे हम क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू का मीनिंग है कि x मेंबर है नेचुरल नंबर का। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। ठीक है, नेचुरल नंबर हमारे पास किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4, 0 यहाँ पे काउंट नहीं होता क्योंकि 0 अगर आएगा तो वो होल नंबर्स में चला जाता है। ठीक है, तो 0 नेचुरल नहीं है, अप टू सो ऑन, यानी आगे ऑल काउंटिंग नेचुरल नंबर है। अब आपको क्या कंडीशन दी, आपको ये कंडीशन दी जा रही है कि 2 से स्टार्ट करो और 5 तक नेचुरल नंबर लिख दो। ठीक है, 2 से स्टार्ट करके 5 तक लिख दो। तो अगर 2 से हम स्टार्ट करें 5 तक लिखें तो वो क्या आते हैं, 2 3 4 और 5। तो इसे हमने सेट की फॉर्म में आंसर देना है। तो आप देख सकते हो सेट की फॉर्म में आपने क्या लिख देना है, 2 3 4 5। अगर यहाँ पे इक्वालिटी ना होती तो फिर ये 2 हम शामिल ना करते, लेकिन क्योंकि नीचे इक्वालिटी भी है, इनइक्वालिटी के साथ तो 2 खुद इंक्लूड है, 5 के साथ भी आप देख सकते हो लेस देन और इक्वल टू है तो 5 खुद भी इंक्लूड है। तो नेचुरल नंबर जो आपके पास आएंगे वो आपके पास क्या आएंगे, 2 से लेकर 5 तक, यानी कि 2 खुद भी ऐड है और 5 भी ऐड है और हम उसे सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। अब नेक्स्ट आप इसका पार्ट 2 देखो अगर, तो उसमें y इज़ लेस देन 7 और y अगेन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और लेस देन 7, अगर लेस देन 7 है तो आप अगर नेचुरल नंबर्स को लिखो, ठीक है, नेचुरल नंबर्स को अगर हम लिखें तो नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। अब आपको कंडीशन क्या दी जा रही है कि y इज़ लेस देन 7,
यानी y 7 से छोटा है। तो y आप नेचुरल नंबर देखो 7 से जो स्मॉलर हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 7 खुद शामिल नहीं है। अगर वो यहाँ इक्वालिटी डालता तो 7 को भी मैं ऐड करती, लेकिन उसने इक्वालिटी नहीं डाली, तो इसलिए हम 6 पे अपनी बात को रोकेंगे और हम 7 से जो स्मॉलर हैं उनको सेट नोटेशन फॉर्म में दे देंगे 1 2 3 4 5 6, 7 खुद इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका हमारे पास पार्ट 2 सॉल्व हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 3 विच इज़ z इज़ लेस देन इक्वल टू -3 वेयर z बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। अच्छा, अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि रियल नंबर्स होते हैं यूनियन ऑफ रैशनल और इर्रेशनल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना रियल इतने ज़्यादा हैं कि रियल को हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते। सपोज़ अगर हम ये कहें कि ज़ीरो के बाद 1 है, इनके मिड में जो पॉइंट में भी जो नंबर आते हैं या कुछ भी फ्रैक्शन फॉर्म में भी जो नंबर्स आते हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। डेट्स वाई हम रियल को डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि वो कितने नंबर, उनमें कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। तो इसलिए ना जब रियल नंबर का आपको दिया जाएगा तो आपने रियल नंबर में क्या लिखना है, उसकी हम सेट जो फॉर्म लिखेंगे ना वो सेट फॉर्म में नहीं लिखा, हम उसको सेट को लिखने के ना 3 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है सेट बिल्डर, एक होता है टेबुलर और एक होता है डिस्क्रिप्टिव। ये जो मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 जो नंबरिंग में लिखा जाता है इसे कहते हैं टेबुलर फॉर्म, ठीक है। ये टेबुलर फॉर्म होती है। और एक और तरीका होता है सेट बिल्डर जिसमें हम सिंबॉलिकली किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं। तो आपके पास अगर वो आपसे कह रहा है ना z इज़ लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। अब मुझे क्या अगर मैं देखूं कि z जो है वो 3 के इक्वल भी है और 3 से छोटा भी है, लेकिन रियल नंबर इतने ज़्यादा हैं कि मैं उनको इस तरह डिफाइन नहीं कर सकती, तो इसे हमेशा फिर सेट बिल्डर में हम लिखते होते हैं। सेट बिल्डर किस तरह लिखा जाता है? सेट बिल्डर में हम लिखते हैं z सच डैट, ठीक है, z बिलोंग्स टू, आपको उसने क्या कहा है, वो किस में बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर्स। हमेशा ये फॉर्म होती है सेट बिल्डर में लिखने की। सेट z है, x है, y है, z जो भी वेरिएबल है उसे इस फॉर्म में हम लिख देते हैं z सच डैट z बिलोंग्स कर टू रियल नंबर्स। ये एंड है, ठीक है, फिर एंड का सिंबल डलता है। हमेशा सेट बिल्डर में ये सारे सिंबल डलते हैं, सिर्फ इस आर की जगह पे आपका सेट वो यूज़ हो जाता है जो हम लोग हमें जो गिवन होता है, ठीक है। रियल नंबर गिवन है तो रियल यूज़ हो जाएगा, नेचुरल गिवन है तो नेचुरल हो जाएगा, वेरिएबल जो आपको गिवन है वो यूज़ हो जाता है, और सच डैट और बिलोंग्स टू और एंड ये सारे सिंबल एज इट इज़ डलते हैं। और फिर आपने एंड के बाद सेम ये क्वेश्चन रिपीट कर देना होता है z इज़ लेस देन इक्वल टू 3। तो इस तरह से आपका ये पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। अब आप देख सकते हो पार्ट 3 को आप देख सकते हो, फिर z सच डैट z बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड z इज़ लेस देन इक्वल टू -3। नेक्स्ट आपके पास पार्ट 4 है x इज़ लेस देन इक्वल टू 4 और x बिलोंग्स टू होल नंबर। अब होल नंबर आपके पास क्या होते हैं? होल नंबर आपके पास स्टार्ट होते हैं जी, आपको पता है 0 से, ठीक है, 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब आपके पास ये स्टार्ट हो रहे हैं होल नंबर 0 से, आपसे कहा जा रहा है कि 4 तक लिखो, और 4 खुद भी ऐड है। अगर ये इक्वालिटी ना होती तो 4 खुद ऐड ना होता, लेकिन 4 खुद भी ऐड है तो इट मीन्स ये 5 नंबर, ठीक है, जिस वन 0 1 2 3 4, तो ये आपके पास ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हो। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ विच वन इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर। अगेन उसने हमें रियल नंबर दे दिया है तो वो बहुत ईजी है। आप कैसे लिखोगे? वेरिएबल क्या यूज़ हो रहा है? एक्स, तो आपने क्या लिखना है? एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड, अब बिल्कुल उसी तरह से, ठीक है, लेकिन z की जगह x वेरिएबल यूज़ हो गया जैसे पार्ट 3 किया था हमने। अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो एज इट इज़ आ जाता होता है -4 लेस देन x लेस देन -3/2। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लेते हो, ठीक है। तो इस तरह आपका ये रियल नंबर का पार्ट इस तरह से सॉल्व होता है। इसमें कोई नंबर हमें नहीं पता होते, हम इसको टेबुलर में नहीं लिख सकते, तो हम इसको किस में लिखते हैं? हम इसको सेट बिल्डर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। अब हमने इन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमने इनमें सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी, पुटिंग नहीं करनी, हमने इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व, जो आप इक्वालिटी का रूल अप्लाई करते हो सेम वो रूल अप्लाई करना होता है। यानी आप यही समझो ये लेस देन का जो साइन है ये इक्वालिटी है, एक तरफ से जब दूसरी तरफ चीज़ शिफ्ट होगी तो उसका साइन चेंज होगा, बिल्कुल उसी तरह से आपने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। आप देख सकते हो 3x यहाँ पे ही रहेगा, मुझे सबसे पहले इस -2 को रिमूव करना है। -2 को अगर मैं दूसरी तरफ लेकर जाऊँ तो वहाँ पहले से 7 मौजूद है, -2 आएगा तो +2 हो जाएगा, 7 + 2 9, ठीक है। अब मुझे x के साथ से इस 3 को रिमूव करना है, 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, x इज़ लेस देन 3। अब जो सोल्यूशन सेट है वो हमने सेट की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि उसने मुझे यहाँ पे कहा है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इट मीन्स कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। मुझे क्या कहा जा रहा है कि x छोटा है 3 से,
अगर यहाँ इक्वालिटी होती तो 3 खुद ऐड होता, लेकिन क्योंकि इक्वालिटी नहीं है तो 3 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से हैं, जस्ट 1 एंड 2। तो आप देख सकते हो सोल्यूशन सेट में हम क्या लिखेंगे, 1 और 2, यानी 3 से छोटे नेचुरल नंबर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें तो 6x - 5 लेस देन इक्वल टू 35 - 2x। उसी तरह से लाइक टर्म्स अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा एक तरफ करें और जो लाइक कांस्टेंट है उन्हें दूसरी तरफ शिफ्ट करें। जब मैं -2x को इस तरफ शिफ्ट करूंगी तो यहाँ पहले से 6x मौजूद है, -2x जब इस तरफ आएगा तो +2x। सेम केस यहाँ से -5 को इस तरफ शिफ्ट करूंगी तो यहाँ पे आकर 35 पहले से मौजूद है, -5 जब आएगा तो +5। 6 + 2 8x, 35 + 5 40। तो 8 मुझे यहाँ से रिमूव करना है, तो 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ का डिवाइड हो जाएगा, 8 1 सा 8, 8 5 सा 40। x का आंसर आपके पास आ गया 5। अब क्योंकि x बिलोंग कर रहा है होल नंबर में, तो हम लोग होल नंबर देखें तो वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। ठीक है, 0 1 2 3 4 और 5 और अप टू सो ऑन। अब देखें 6 को भी मैं लिख देती हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। अब आप देखो वो कह रहा है x इज़ लेस देन इक्वल टू 5, यानी 5 खुद भी शामिल होगा क्योंकि इक्वालिटी यूज़ हुई है। ठीक है, तो अगर होल नंबर देखे जाएँ 5 तक तो वो क्या है, 0 1 2 3 4 5। तो आप देख सकते हो मैंने जो सोल्यूशन सेट लिखा है वो क्या लिखा है, 0 1 2 3 और 4 और 5। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 विच इज 16 - 5 5 लेस देन 4 × y - 1 - 7। अब उसी तरह से सबसे पहले ब्रैकेट रिमूव कर दें। 4 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो 4y, 4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 ज़ा 4। अब लाइक टर्म्स एक तरफ करें, यहाँ -5 5 पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ से जब +4y इधर आएगा तो -4y हो जाएगा। -4 - 7 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहाँ से +16 इधर आएगा तो -16। अब अकॉर्डिंग टू इन टीचर -5 और -4 क्या होता है आपके पास, -9। ठीक है, और अगर हम राइट साइड को सॉल्व करें तो -4 और -7 हमारे पास होता है -11। -11 में -16 और डालें आप लोग तो आपके पास क्या आ जाता है, -27। अब आप देख सकते हो दोनों साइड सॉल्व हो चुकी हैं, मुझे यहाँ पे y चाहिए। अब एक बेसिक रूल इनइक्वालिटी का, अगर जो y के साथ लास्ट टर्म जब आप रिमूव करने लगो यहाँ से, अगर उसके साथ नेगेटिव साइन आ रहा हो वो इस तरफ आकर डिवाइड होगा, लेकिन साथ ही अगर नेगेटिव साइन हो तो इनइक्वालिटी अगर लेस देन है तो वो आप चेंज कर दोगे ग्रेटर देन में, यानी साइन की शेप चेंज हो जाती है अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो। ठीक है, तो -9 जैसे ही उस तरफ जाएगा y, यहाँ पे हम लोग उसके साथ जो कुछ भी है उसे रिमूव करेंगे, तो अगर वो नेगेटिव हुआ, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा था कि उसके साथ पॉजिटिव था। ठीक है, आप देख सकते हो कि 8x के साथ 8 था और 8 पॉजिटिव था, तो मैंने इनइक्वालिटी के साइन को चेंज नहीं किया। लेकिन यहाँ पे क्योंकि y के साथ नेगेटिव वैल्यू आ गई है तो मुझे उसके साइन को जब मैं उधर शिफ्ट करूँगी तो साइन की रिप्लेसमेंट चेंज कर दूँगी। अगर वो लेस है तो हम ग्रेटर कर देंगे, ग्रेटर है तो हम लेस कर देंगे। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ दिस के जो लास्ट वेरिएबल के साथ लास्ट वैल्यू जब हम रिमूव करने लगे वो नेगेटिव हो इस तब। ठीक है, y को अब देखें आप कटिंग कर सकते हो, माइनस माइनस से कट जाएगा, 9 1 ज़ा 9 3 ज़ा 27, तो y इज़ ग्रेटर देन 3। अब क्योंकि y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स का आपको मैंने अभी लिखना बताया सोल्यूशन सेट। अब जब हम लिखेंगे तो सोल्यूशन सेट में आप क्या लिखोगे, y, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया कि इसमें रियल नंबर में हम डिफाइन नहीं कर सकते तो हम सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर देते हैं। ठीक है, y सच डैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड, वही चीज़ें हमने सारी लिखी। ठीक है, अब हम आगे क्या लिखें, हम यहाँ पे आएंगे और अपना आंसर देखेंगे और उस आंसर को ही हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, y इज़ लेस देन greater than 3. Now the question number 5 is 10 minus into 7 minus y greater than equal to 3y minus 9y belongs to real number. अब क्योंकि y belongs to real number है तो इसका भी जब हम आंसर लिखेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म में देंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट रिमूव करते हैं, बाहर माइनस होने की वजह से ये वाला जो माइनस है ये चेंज हो जाएगा आपके पास किस में, प्लस में। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। अब आप उसी तरह से y वाली टर्म्स एक तरफ कर लो, विदाउट y एक तरफ शिफ्ट कर दो। यहाँ पे अगर आप देखो तो y पहले से मौजूद है, जब +3y उस तरफ जाएगा तो -3y, -9 यहाँ से इन दोनों को हम उधर शिफ्ट करेंगे, +10 यहाँ आएगा तो -10, -7 यहाँ आएगा तो +7। अब आपने क्या करना है कि आप देखो यहाँ y का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो क्या है, 1 है, +1 -3 आपके पास क्या होता है, -2। आप देख सकते हो -2y, ये साइड तो हमारे पास सॉल्व हो गई। नाउ दिस वन इन अकॉर्डिंग टू इन टीचर हल करें, -9 -10 क्या होता है, -19, -19 + 7, यू नो के अगर -19 + 7 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव यानी डिफरेंट साइन है तो हम लोग इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन लगाएंगे हम ग्रेटर का, तो -12।
अब आपकी यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी में जब y के साथ लास्ट टर्म है वो -2 है, अगर मैं यहाँ से -2 को रिमूव करूँगी उधर लेकर जाऊँगी वो डिवाइड होगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, अगर वेरिएबल के साथ लास्ट जो टर्म हो वो नेगेटिव हो तो इनइक्वालिटी की साइन की शेप को चेंज कर दो। आप देख सकते हो ग्रेटर देन था, मैंने क्या कर दिया लेस देन इक्वल टू। 2 1 2 6 12, तो आपका आंसर आ गया 6। तो हमने सोल्यूशन सेट, क्योंकि रियल नंबर्स हैं तो हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में देंगे, जिसमें हम क्या लिखेंगे, हमारा क्या वेरिएबल यूज हुआ है y व्हेन y बिलोंग्स टू कौन से रियल नंबर्स एंड हमारे पास, अब हमें यहाँ समझ नहीं आ रही हम क्या करें, तो हम आंसर पे जाएंगे और अपने आंसर को देखेंगे और यहाँ पे अपना आंसर रिप्लेस कर देंगे। तो दिस वन इज द सोल्यूशन सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो हमने आज इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।